स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। तो स्टूडेंट आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ना शुरू नहीं किया है क्योंकि अब एग्जाम आपके पास आ गया है, इसलिए कभी भी आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ा सा। जैसे कि CCS यूनिवर्सिटी में डेट आने के एक हफ्ते बाद से एग्जाम ले सकती है, तो सेक्टर में बिल्कुल ये ना रहे कि डेट आएगी पढ़ना है और मिलेगा आपको 10-12 दिन कंपटीशन करते हैं। मेरा मानना यह है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, तो कभी भी डेट आएगी और अभी से आपको टिकट ले सकते। क्योंकि CCS में अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंस बनते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड या जो इसके खुद के तरीके से बाहर तो सारी चीज़ें हो जाती है। तो वीडियो जो है लगातार आ रहे हैं आपके बीच में। कोशिश यही है आज जो वीडियो हम लेके आए हैं वो BA फिफ्थ सेमेस्टर और LLB फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अभी हमारा नया लॉ है भारतीय न्याय संहिता, उसमें मेरा आज का वीडियो है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए जो भारतीय न्याय संहिता से जुड़े होते हैं या मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि BLS का पेपर जो है पहली बार आ रहा है। लेकिन लॉ हमारे लिए नया नहीं, लॉ हमारे लिए लगभग वही ICC जैसे ही है। तो उसी तरह के क्वेश्चन मैंने उसी रिसर्च पे बेस कर आपको क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं कहता हूँ अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छे मार्क्स का मेरा कहने का ये मतलब है कि 70% मार्क्स आपको गारंटी होगी। ये वही सीरीज है जिसे मैं कहता हूँ क्रैश कोर्स सीरीज में आप लोग क्या कहते हैं इसको बड़े प्यार से 70% मार्क्स गारंटी। इसका बहुत वेट करते हैं, लगातार करते हैं, चैनल से जुड़े रहते हैं और हर वीडियो को चेक करते हैं। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया। BLS में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर BLS का वीडियो कब आएगा, तो BLS का वीडियो भी आ गया और इसी के साथ आज हम आज का वीडियो शुरू करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ जो चेंज हुआ है IPC की जगह जो BLS आ गया, तो उसी को हम शुरू करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं BLS के कौन से रहने वाले हैं। चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी आपके जानकार स्टूडेंट्स हैं जो LLB के फर्स्ट सेमेस्टर के या LLB के फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जरूर इन्फॉर्म कर दें कि वीडियो जो है BLS का आ चुका है। और साथ ही साथ अगर आप ये कर सकते हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपके WhatsApp ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को थोड़ा सा डाल दें ताकि और बच्चे भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। स्पेशली जो है वर्किंग बच्चों तक ये वीडियो पहुँचा दें क्योंकि मेरा मकसद ज़्यादातर वर्किंग बच्चों की हेल्प करना रहता है क्योंकि वर्किंग बच्चों के पास पढ़ने के लिए समय कम होता है लेकिन फिर भी उनकी जैसे मेरे से इच्छा शक्ति प्रिपेयर होती है कि वो LLB पढ़ना चाहते हैं, पास भी होना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वो इतने से क्वेश्चन कर लें जो मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियो बताया करीब करीब हो गया 25 से आसपास क्वेश्चन, तो 20-25 क्वेश्चन जो मैं आज आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ अगर आप वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई भी मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय लगना। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपको लेके आया क्वेश्चन जो है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्वेश्चन रहने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC का चेंज वर्जन 2023 में हमारे ये लॉ चेंज हुए तो 3 नए लॉ आए, उसी में से एक लॉ है हमारा BLS 2020। पहला जो क्वेश्चन है हमारा BLS का वो है राइट अ नोट ऑन राइट एंड एफरेज ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन। तो राइट में हाफवे में क्या डिफरेंस है पहली बात आपको ये बताना है और दूसरा इन दोनों के डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज। मैरिज के अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायगैमी एंड एडल्टरी, बायगैमी और एडल्टरी में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गुड फेथ एंड कंसल्ट इज अ गुड डिफेंस इन अ क्रिमिनल केस कमिंग। क्रिमिनल केस के अंदर आप गुड फेथ और कंसल्ट को जो गुड कंसल्ट को जो डिफेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, कैसे क्यों ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट इज मेंसरी। मेंसरी क्या होता है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए तो जो कंटेंट है उसको चेक किया जाता है कि मेंसरी और दोनों को उसका शॉर्ट नोट का तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, इसके साथ साथ रॉन्गफुल कंसाइनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी आप करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाट इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या है, व्हाट एक्सटॉर्शन अमाउंट टू रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन अमाउंट टू रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन कब जो है रॉबरी या डकैती बन जाता है। इसी का एक और क्वेश्चन है जो इसमें मिलता जुलता आंसर आप इसी में तैयार कर सकते हैं।
व्हाट इज रॉबरी? रॉबरी क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉबरी? रॉबरी के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? व्हेन डज द रॉबरी बिकम डकैती? कब जो है रॉबरी जो है वो डकैती बन जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 6। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वो है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग, ये थोड़ा सा ना सीरियल नंबर गलत हो गया, 6 के बाद गलती से जो है 9 लिख गया है, जबकि ये 7 होना चाहिए। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू एक्सेप्शन from the criminal liability for the offence committed by a person of unsound mind। वो लॉ क्या है जो एग्जम्पशन देता है क्रिमिनल लाइबिलिटी के? किसको एग्जम्पशन देता है? पर्सन जो अनसाउंड माइंड है उनको। अगला भी क्वेश्चन नंबर 7 ही हम इसको मान के चलेंगे। डिस्कस द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इंक्लूडिंग द इंसैनिटी कॉज्ड बाय ड्रंकनेस। तो इंसैनिटी तो मेडिकल इंसैनिटी होती है, और एक ड्रंकनेस की वजह से भी इंसैनिटी होती है, इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी इंसैनिटी होती है, जो बीएनएस के अलग अलग प्रोविजन में कवर करती है। तो आपको इसको भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिफरेंशिएशन लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, इस बार भी बीएनएस के एक्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जो है आंसर्स बड़े बढ़िया तरीके से तैयार करें। बीएनएस के आंसर्स थोड़े से हो सकता है आपको मिलने में डिफिकल्टी हो, लेकिन बीएनएस के जो बेयर एक्ट है उसको रेफर करके आप इस तरह के आंसर जो है खुद भी तैयार कर सकते हैं। और बिग बुक भी आती है बीएनएस की, वो भी आप ले सकते हैं। तारसन की बुक है बीएनएस की, वो आप ले सकते हैं। और भी कई राइटर्स की बुक आती है, सिविल राइटर्स की बुक को आप रेफर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मुझसे ले सकते हैं। मेरे पास सारे आंसर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पर। तो आपको अगर आंसर मिलने में कोई भी तरह की डिफिकल्टीज आ रही तो आप तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको इन सभी के आंसर जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा जो नंबर गलत हो गए, 2 क्वेश्चन कम करके चलेंगे। 7 और 8 2 क्वेश्चन इसमें है। एजुकेटर दिल्ली जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है, उसी को आज हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी। प्रॉपर्टी और बॉडी का जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसको आपको समझाना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट एक्सटेंड अप टू कॉजिंग डेथ। किस सर्कमस्टेंसेस तक इसकी वजह से डेथ हो सकती है या इसकी वजह से डेथ का मौका दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डिस्कस द डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। डिसाइडेड केसेस की हेल्प से कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है या उनका क्या मीनिंग है, इनको डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 भी अगला है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। व्हेन डज अ पर्सन बिकम लायबल फॉर क्रिमिनल एक्ट डन बाय अनदर पर्सन। एक व्यक्ति को कब दूसरे व्यक्ति के किए गए क्रिमिनल एक्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शन 35 एंड 190 ऑफ बीएनएस। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के एसेंशियल एलिमेंट्स को समझाना। व्हेन अ नंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एक्ट ऑफ अनदर मेंबर। जब अनलॉफुल असेंबली जो है दूसरे व्यक्ति के एक्ट के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या है? व्हेन अ पर्सन इज लायबल एज एन अबेटर। कब उस व्यक्ति को जो है अबेटर के रूप में हम लायबल ठहरा सकते हैं। 10 और 20 दोनों तरह के मार्क्स पूछा जाता है क्वेश्चन जो है। अगला भी क्वेश्चन नंबर यही है, 14 ही है। हु इज अबेटर? अबेटर कौन है? और एक्सप्लेन द डिटेल व्हेन डज ही बिकम लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड और इवन नॉट कमिटेड। एक व्यक्ति जो अबेटर है वो कब लायबल ठहराया जा सकता है या कब लायबल नहीं ठहराया जा सकता किसी भी ऑफेंस के होने या ना होने। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिफाइन द रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल लॉस आया था पीछे, अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आ गई। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आपको करना है। टोटल क्वेश्चन 15 में से 2 कम कर दे, 13 क्वेश्चन इस स्लाइड में कवर हो चुके हैं। 70% मार्क्स जो है वो गारंटीड है। अगर आप ये 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 70% मार्क्स आपको एग्जाम में लाने से कोई नहीं हो सकता। आपके इजीली जो है 70% मार्क्स आ सकते हैं। तो आज ही से आप इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार करना शुरू कर दें। अच्छे आंसर तैयार करें, स्टैंडर्ड आंसर तैयार करें और
प्रॉपर सेक्शन जो नए बेयर एक्ट आया BNSS का उसमें से लिखने सेक्शन को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। आंसर जो है वो मेरे पास भी अवेलेबल है, आप मुझसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द चाइल्ड बिलो द 7 year of age। डिस्कस, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द एज ऑफ द चाइल्ड इज 12 year। तो 7 year और 12 year दो ऑफेंसेस IPC में भी थे और दो इसमें भी BNS में, तो इसको आप कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन mistake of fact and mistake of law? Point out the difference between mistake of fact, mistake of law. Whether mistake of law is a ground of defense, if not why? तो mistake of fact और mistake of law, mistake of fact जो है वो अलाउड हो सकती है लेकिन mistake of law कभी अलाउड नहीं होती, तो ये आपको लिखना है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डिफाइन द क्राइम। क्राइम क्या है? डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस अप टू कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट। अलग अलग स्टेजेस कौन से क्रिमिनल एक्ट के डिस्कस करें। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स का आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, डिफाइन द कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या है? व्हेन कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, डज नॉट अमाउंट टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, ये दोनों ही चीजें आपको तैयार करनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो इस स्लाइड से टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, 20 में से 2 कम कर लें तो नंबरिंग गलत हो गई, टोटल 18 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो वीडियो बताए अगर आप सबके आंसर तैयार कर लें तो आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मेरे पास अवेलेबल है, फुल कोर्स की क्लासेस चलती हैं, 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ आपको एक सेमेस्टर का, LLB और BLLB का। तो आप चाहें तो मेरे से क्लासेस भी ले सकते हैं। क्लासेस जो है सब्जेक्ट वाइज भी होती हैं, आप सब्जेक्ट वाइज फीस देकर भी क्लासेस ले सकते हैं, आप मंथली फीस देकर भी सारे ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। आजकल जो है क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो क्रैश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर आप जो है इजीली अपने सिलेबस के जो डाउट्स हैं वो कम्प्लीटली खत्म कर सकते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9811948855 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें जो अगला क्वेश्चन नंबर 21 है वो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल एंड द ग्रीवियस एक्ट, व्हेन डज दिस ऑफेंस अमाउंट टू अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। कब जो सिंपल और ग्रीवियस एक्ट है ये अमाउंट अटेम्प्ट टू मर्डर में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अबडक्शन। तो किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या डिफरेंशिएशन है ये आपको बताना है। इसी का एक और क्वेश्चन है, डिफाइन द किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो इंडिया से किडनैपिंग करना, किडनैपर इंडिया से बाहर ले जाना और लॉफुल गार्जियनशिप से दूर ले जाना, ये किडनैपिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, डिफाइन द डिफॉर्मेशन एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट। डिफॉर्मेशन क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है डिस्कस करना है। व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है जिनपे ये डिफॉर्मेशन जो है एप्लीकेबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज चीटिंग। चीटिंग क्या है। ऑल्सो डिस्कस द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। चीटिंग के ऑफेंस का आपको डिस्कस करना है। डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें हम डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी में इसको कह सकते हैं चीटिंग। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज थेफ्ट। थेफ्ट क्या है। व्हाट द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट बिकम एक्सटॉर्शन। कब जो है थेफ्ट जो है वो एक्सटॉर्शन, रॉबरी या डकैती बन जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चन जो है 25 से इसमें नंबर लेकिन 2 गलत थे, टोटल 23 क्वेश्चन हो गए आपके जो इस वीडियो में हमने कवर किए। ये अगर 23 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, बढ़िया आंसर इनके तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स गारंटीड हो सकते हैं। तो 70% मार्क्स जो है लाना अब आसान है अगर आप ढंग से पढ़ के चले जाते हैं, अच्छे से आंसर तैयार करते हैं, बढ़िया तरह से आपकी प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग रहती है, तो कोई भी आपको 70% मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। तो 70% मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ आपको, और ये मेरी गारंटी है कि जो भी पेपर आएगा आपका उसमें 13 क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन जो है मेरे ही बताएगा, एक 23 क्वेश्चन में से होंगे।
और डेफिनेटली होंगे, पक्का पक्का होंगे। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, आज जो हम कवर कर रहे थे सिलेबस, वो BA LLB 5th सेमेस्टर और LLB 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि हमारा नया लॉ है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको आज हमने पूरी तरीके से यहाँ पे कवर किया है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो पूरा एक्ट आपको कवर हो जाएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन को। हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो BA LLB ऑल सब्जेक्ट नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इन इजी लैंग्वेज अवेलेबल। तो मेरे पास हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं PDF फॉर्म में, डिटेल एक्सप्लेनेशन और इजी लैंग्वेज के साथ। वीडियो लेक्चर्स भी आप चाहें तो मुझसे वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। वीडियो सेशन जो है मेरे रिकॉर्ड वीडियो सेशन, वो उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया है मैंने इन सभी 23 के 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर। तो और भी किसी तरह की कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। मेरा ईमेल ID है kirar29.mukesh@gmail.com। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और तुरंत से आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, वहाँ भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए। और फिर भी एक कमेंट और लाइक के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो काफ़ी ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार स्टूडेंट्स इतना फ़ायदा ले रहे हैं वीडियो से, लेकिन फिर भी एक लाइक और कमेंट करने में इतनी अच्छे से करते हैं। तो लाइक और कमेंट करते रहें, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराएं, खुद भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो। और साथ साथ कोशिश करें कि और ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर इंक्रीज होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।